हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल EN लर्नर। सभी आप सब अच्छे होंगे। तो चले गाइज, आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज हम आपका यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं उत्तर प्रदेश लोक नृत्य। उत्तर प्रदेश के जितने भी लोक नृत्य है आज की क्लास में आपको याद कराने की गारंटी हमारी है। ट्रिक के माध्यम से समझेंगे कौन सा कहाँ पर है और कौन से आपके एग्जाम में सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं। सभी को ट्रिक के माध्यम से समझ लेंगे और आपके 2 से 3 सेकंड में जो है आप सभी क्वेश्चन का आंसर दोगे जो भी आपके लोक नृत्य से बनेंगे। जैसे कि आप सभी को पता है यूपी पुलिस में आपके पूछे जाएंगे, UPSI हो या यूपी का कोई भी एग्जाम हो, आपके यूपी के लोक नृत्य पूछे ही जाते हैं। तो आज के बाद आपको दोबारा से पढ़ने की आवश्यकता नहीं होगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आपका यहाँ पर अवध, ठीक है, ये आपके 4 क्षेत्र है जिनसे आपके हर बार क्वेश्चन बनते हैं। तो पहले क्षेत्र का समझेंगे, इसके बाद जो आपके टोटल है उत्तर प्रदेश के लोक नृत्य उन्हें समझेंगे, जहां से आपको जैसे नौटंकी से क्वेश्चन बनता है, रासलीला से बनता है, इन सभी को याद करेंगे। तो सबसे पहले आपको याद करना है अवध। अवध में क्या है आपका कालाबाजी, क्या है कालाबाजी, ठीक है। अब इसे याद कैसे करें, ये है आपका अवध और ये है आपका कालाबाजी। अब यहाँ पर क्या दिख गया वध, ठीक है। वध करना क्या है आपका एक कला है, वध करना क्या है आपका एक कला है। तो क्या मिल गया आपको यहाँ पर अवध। अवध में कौन सा लोक नृत्य है, कला, क्या है कला। वध करना क्या है कला है। और जब आप वध करते हो तो क्या करते हो, बाजी, आप बाजी जीत जाते हो। क्या करते हो, बाजी जीत जाते हो, क्योंकि वध करना एक कला है। अगर वध कर दिया तो आप तो जीते जीता है, क्या है वध कर दिया तो आप जीत गए। इस प्रकार से आपको याद रखना है, वध किया है जीत गए, बाजी आपकी, ठीक है। आपने क्या है हिंदू धर्म में जो भी वध करता है सामने वाले को, वो क्या होता है जीत जाते हैं। जैसे कि आपके राम ने किसका वध किया था, आपके रावण का। क्या क्या था, रावण का वध किया तो राम क्या थे, विजयी हो गए थे, राम ने बाजी जीत ली थी। तो वही काम है यहाँ पर, क्या वध किया बाजी जीत ली। याद हो गया, आगे चलेंगे। पूर्वांचल क्षेत्र, क्या है पूर्वांचल क्षेत्र। अब इसमें है 4 इंपोर्टेंट नृत्य। अब 4 कैसे याद करें, सबसे बड़ी समस्या 4। पहले इनका नाम जानते हैं। सबसे पहले आपका कठ होवड़ा, क्या है कठ होवड़ा। इसके बाद आपका है नटवरी, इसके बाद है आपका धोबिया, इसके बाद है आपका धीवर, क्या है धीवर धोबिया, ठीक है। अब इन्हें याद कैसे करना है, क्या याद करना है, याद कैसे करना है। यहाँ पर क्या दिख रहा है आपको पूर्वांचल, ठीक है। यहाँ पर क्या है घोड़ा, क्या है घोड़े पर वर, क्या धीवर में क्या मिल गया वर। वर जो है घोड़े पर बैठकर, वर जो है घोड़े पर बैठकर क्या बिहा, बिहा मतलब बिहा करने चला। क्या करने चला, बिहा करने चला। तो बिहा कैसे करोगे, नट नाचते हुए, क्या करोगे नाचते हुए क्या करने गया, बिहा करने गया। और कहां पर गया आपका पूर्वांचल, चल मतलब चल दिए, क्या कर दिए उन्होंने चल दिए। अब कैसे याद करें भाई, कितना सिंपल, याद हो गया, सिंपल सी बात थी। क्या आपका यहाँ पर वर था, घोड़े पर बैठा और क्या करता गया, नाचते हुए चल दिया। किसे बिहाने, दुल्हन को बिहाने, किसे बिहाने आपका शादी करने, दुल्हन से शादी करने जो है आपका वह यहाँ पर चल दिया। कौन सा, ये भी याद हो गया कहाँ का है, चल मतलब आपका घोड़ा भी है, आपका नट भी है नाचना, और आपका बिया भी है, और आपका वर दूल्हा भी है। तो ये 4 जो है आपके कहाँ के है, पूछा जाए हमेशा याद रखोगे पूर्वांचल, कहाँ का है पूर्वांचल। तो ये आपकी बेहतरीन ट्रिक थी, इससे आप कभी नहीं भूलोगे। याद रखना है पूर्वांचल, कौन चल दिया, वर चल दिया, किसे लेकर, घोड़े को लेकर, नाचते हुए क्या करने, बिहा करने, क्या करने बिहा करने, ठीक है। अब आगे बात करेंगे आपका बुंदेलखंड, क्या है बुंदेलखंड। अब इसे कैसे याद करें, इसमें क्या आपका धुरिया, क्या है धुरिया, इसके बाद है आपका कीर्तन, इसके बाद है आपका देवी और ख्याल, क्या है देवी और आपका ख्याल, और आपका यहाँ पर शेरा, आपका कह दो शोरा, शेरा या फिर शायरा, ये सभी जो है इसी के नाम है। और आपका राई, क्या है राई, राई और रिया एक जैसा है, क्या है राई, ठीक है। और आपका रिया, अब क्या है बुंदेलखंड, क्या है बुंदेलखंड। अब आपकी यहाँ पर रिया नाम की लड़की थी, रिया नाम की लड़की थी, ठीक है। उसे क्या मिला, उसे जो है ख्याल आया, किसका ख्याल आया, देवी माता का। क्यों, क्योंकि वो क्या करती थी कीर्तन। रिया जो है आपका बहुत ज्यादा कीर्तन करती थी, रिया कीर्तन करती थी, तो उसे ख्याल आ गया देवी माँ का। और देवी माँ ऐसे तो आएगी नहीं, देवी माँ किस पे आएगी, शेर पर बैठ के आएगी, किस पर आपका शोरा, शेर, शेर पर बैठ के आएगी, किस पर शेर पर बैठकर आएगी। राई मतलब आई, राई आई, क्या है राई आई। तो याद रखना है रिया कीर्तन भजन करती थी, उसे एक ख्याल आया, ख्याल में देवी माँ आई, देवी माँ ऐसे तो आएगी नहीं, शेर के ऊपर बैठकर क्या होगा, आई आई राई आई राई। इस प्रकार से आपको याद रखना है। याद हो गया, ठीक है, सिंपल सा था। सारे जो है आपके बुंदेलखंड
क्या है? बुंदेलखंड। क्या है? बुंदेलखंड। बुंदेल कैसे याद रखोगे? देवी माँ है, देवी माँ क्या है? बुंदेल है, ताकतवर है। क्या है? देवी आएगी तो ताकत लेकर आएगी, वैसे भी शेर लेके आ रही है तो क्या है? बुंदेल है। क्या है? बुंदेल है। याद हो गया, सिंपल सा था। अब बात करेंगे आपका ब्रजभाषा, ये काफी पूछा जाता है, जितना बुंदेलखंड आएगा एग्जाम में उतने आपका ब्रजभाषा का। अब इसमें क्या है आपका? चारकुला, झूला और आपका रासलीला। वैसे आपको ये कॉमन से याद हो गए होंगे, लेकिन इन्हें भी ट्रिक के माध्यम से समझते। क्या है? ब्रज। ब्रज किसकी नगरी है? कृष्ण की। किसकी नगरी है? कृष्ण की। अब कृष्ण क्या रसाते थे? आपका रास। ठीक है, कृष्ण को कहाँ पर देखते हो? झूला झुलाते हो? नहीं झुलाते। जन्माष्टमी के दिन कृष्ण जी को क्या करते हैं? झूला झुलाते हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें रासलीला पसंद है। और कहाँ के है? कुल के। क्या है? कुल के निवासी थे, गोकुल के थे। तो इसी प्रकार से क्या है? चारकुला मतलब कुल के। ब्रज क्षेत्र में कौन है? कृष्ण है, गोकुल के, झूला, रासलीला। याद हो गया? ठीक है, क्या करते हैं कृष्ण? रासलीला रचाते हैं, झूले पर झूलते हैं, कुल में रहते हैं। तो सभी क्या है? कृष्ण से। तो कृष्ण से रिलेटेड जहाँ है आंख बंद करके लगाना है ब्रज क्षेत्र। ठीक है, ये तो थे आपके यहाँ पर क्षेत्र से रिलेटेड आपके लोक नृत्य। अब बात करेंगे उत्तर प्रदेश के जो सबसे फेमस है। सबसे पहले आपका नौटंकी। कौन सा है आपका? नौटंकी। ये आपका क्वेश्चन में पता नहीं कितनी बार पूछा जा चुका है। अब याद कैसे करें? इसके बाद आपका कथक, आपका कजरी, आपका दादरा, आपका चपेली, रामलीला और आपका म्यूर, आपका नरसिंह, आपका कर्म, आपका डेडिया और आपका बरेदी या फिर आपका दीवारे। ठीक है, या फिर आपका पाई डंडा। ठीक है, ये सब कहाँ के? आपके लोक नृत्य उत्तर प्रदेश के, सभी आपके उत्तर प्रदेश के। अब याद कैसे करें? नौटंकी। ये क्या है? नौटंकी। नौटंकी कौन करता है? नौटंकी कौन करता है? उत्तर प्रदेश का निवासी सबसे ज्यादा नौटंकी करता है। क्या करता है? दुनिया भर की नौटंकी करता है। क्यों? क्योंकि वो क्या देखता है? रामलीला देखता है। क्या देखता है? रामलीला देखता है। रामलीला देखोगे तो अलग अलग कैरेक्टर देखोगे, वहां पर राम को भी देखता है, लक्ष्मण को भी, हनुमान को भी, तो अलग अलग नौटंकी करता है। उत्तर प्रदेश का निवासी क्या करता है? अलग अलग नौटंकी करता है। और जब नौटंकी करता है तो क्या होता है? वो कभी मयूर की तरह नाचने लगता है, कभी शेर की तरह दहाड़ता है। जब आप नौटंकी करोगे तो क्या करोगे? मयूर की तरह नाचोगे या फिर क्या करोगे? शेर की तरह दहाड़ोगे। जब आप मयूर की तरह नाचते हो, शेर की तरह दहाड़ते हो, तो क्या होता है? डेंडिया, क्या? डंडिया पड़ती है। किससे पड़ती है? आपकी दादरा मतलब दादा से। क्या पड़ेगी? दादा से आपकी डंडिया पड़ती है। ठीक है, क्या पड़ते हैं? डंडिया और आपका डंडा। ठीक है, डंडिया और डंडे पड़ते हैं आपको। क्यों? क्योंकि आप क्या करते हो? आपने जो है कजरी नाम की महिला थी, उसे क्या कर दिया आप? उसकी कजरी नाम की जो महिला थी उसकी क्या कर दिया आप? दीवार गिरा के आ गए। क्यों? क्योंकि आप तो नौटंकी कर रहे थे, अलग अलग कलाएं दिखा रहे थे, तो क्या कर दिया? दीवार गिरा के आ गए। तो क्या हुआ? आपको चप्पलें पड़ी। क्या पड़ी? चप्पलें पड़ी। क्या पड़ी? चप्पलें। और चप्पलें कैसे बजी? कथक कथक। क्या? कथक कथक जो उसमें आवाज आई। क्या? कथक कथक। क्या आई? आवाज आई उसमें। तो चलिए दोबारा से रिवाइज करते हैं। बहुत इजी है, बहुत इजी, आपको याद रखना है। क्या है? उत्तर प्रदेश के निवासी नौटंकी करते हैं। नौटंकी कैसे करेंगे? आपकी यहाँ पर रामलीला को देखते हुए, रामलीला देखी, नौटंकी करनी शुरू कर दी। अब नौटंकी करेंगे तो क्या करेंगे? वो नौटंकी करेंगे तो क्या करेंगे? वो कभी मयूर की तरह नाचेंगे, कभी मयूर की तरह नाचेंगे, कभी शेर की तरह दहाड़ेंगे। शेर की तरह दहाड़ेंगे तो वो दहाड़ रहे थे, ठीक है, तो फिर अलग अलग क्या करेंगे? कर्मा करेंगे, कर्म करेंगे। जब वो नौटंकी करेंगे तो अलग अलग क्रम करेंगे। तो जब अलग अलग काम कर रहे थे तो उन्होंने क्या कर दिया? उन्होंने क्या कर दी? दीवार गिरा दी। किसकी? कजरी की। कजरी की जो है दीवार गिरा के आए। कजरी की दीवार। तो क्या हो गया? दादा लेकर के आए डंडा, आपकी डंडिया, डंडे डंडिया लेकर आए। तो क्या किया? चप्पल से जो है उन्हें पड़ी और कैसी आवाज आई? कथक कथक। कैसी? थक थक, या फिर ऐसे आप कर सकते हो थक। क्या क्या? जब उन्हें चप्पलें पड़ी तो क्या हो गए? तुम बिल्कुल थक गए पिटते पिटते, क्योंकि डंडे भी बजे, डंडिया भी बजी और चप्पलें भी बजी। किससे? दादा से। ठीक है, क्यों बजी? क्योंकि तुम्हारे कर्म ऐसे थे। कर्म कैसे थे? नौटंकी कर रहे थे। आप रामलीला देखकर कभी दीवार गिरा रहे थे, कभी मयूर की तरह नाच रहे थे, शेर की तरह दहाड़ रहे थे, तो ये आपके कर्म थे। तो कर्म थे, दादा ने बजा दिया, दादा ने चप्पलें बजा दी, डंडे भी बजा दिए, तो क्या हुए? आप बिल्कुल थक गए। याद हो गया? ये थी आपकी ट्रिक। आपको सभी जो है यहाँ पर क्या हो गए होंगे? उत्तर प्रदेश के लोक नृत्य सारे ही याद हो गए होंगे। अब कोई भी एग्जाम आए, अगर आपको इनमें से कोई भी दिखेगा, आंख बंद करके क्या लगाओगे? यूपी। क्या लगाओगे? यूपी। और ये ऊपर के भी सब क्या थे? यूपी के ही थे। ठीक है, ये सब क्या है? यूपी के ही है। आंख बंद करके यूपी लगा के आना है। तो ये आपके यहाँ पर कह सकते हो 2 नंबर पक्के। ठीक है,
2 या फिर आप कह सकते हो 4 भी, 2 भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, तो 4 नंबर आपके यहाँ से पक्के। तो रोज डेली आपकी ऐसी क्लासेस होती है जिसमें हम ट्रिक के माध्यम से यूपी की जीके जो है कंप्लीट कराते हैं। इससे पहले काफ़ी क्लासेस हुई है, ज्ञानपीठ पुरस्कार पढ़ लिए, नोबेल पुरस्कार पढ़ लिए ट्रिक के माध्यम से, और ऐसी आपके उत्तर प्रदेश की हमने राजधानी काफ़ी चीज़ें हम पढ़ चुके हैं। तो आप जाकर प्लेलिस्ट जरूर चेक कर लेना। प्लेलिस्ट का नाम है आपका वर्दी, और आपको डेली जो है 10 से 15 मिनट की क्लास मिलती है, इससे ज़्यादा हम आपको लंबी क्लास प्रोवाइड कराते भी नहीं है। और इसमें जो है आपको चीज़ें आप क्लास से ही याद करके जाते हो, चीज़ें जो है आप क्लास से ही याद करके जाते हो। तो डेली ऐसी क्लासेस कराई जाती है। क्लास अच्छी लगी आपको, क्लास अच्छी लगी और लाइक कर देना, अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर कर देना, ग्रुप में शेयर कर देना। ऐसी इंफॉर्मेटिव क्लासेस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए मिलेंगे आपसे अगली क्लास में, तब तक के लिए आप अपनी तैयारी करते रहिए, पढ़ते रहिए।